लाओ पोंछ दूँ तेरे माथे का पसीना, लाओ पोंछ दूँ तेरे माथे का पसीना, ए अजीज हसरते तू भी थक गई होगी ज़िंदगी का गला घोटते घोटते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे, और स्वागत आपका जीरो टू हीरो सीरीज़ में। लास्ट टाइम हमने आय से संबंधित, मतलब कोई बंदा कमाता है, खर्च करता है, बचत करता है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनको फिनिश कर लिया था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इलेक्शन से रिलेटेड, यानी कि चुनाव से संबंधित क्वेश्चन होंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो मैंने पहले ही एज यूजुअल की तरह पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फिर लेवल को धीरे धीरे उठाया जाएगा, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से वो सारे के सारे फिनिश किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता, और सीखते हैं कि क्या कुछ रहता है। देखिए, आपको पता है कि जो गांव से संबंध रखते हैं उन स्टूडेंट को पता है कि सरपंची के चुनाव कैसे होते हैं। जो शहर से संबंध रखते हैं वहाँ अपने चुनाव होते हैं, ब्लॉक के होते हैं, अपने कॉलेज में प्रधान के लिए चुनाव होते थे, मतलब चुनाव हर जगह मौजूद होते हैं। तो चुनाव में खास पहले खास बात क्या होती है कि चुनाव में जो जीतता है, मतलब 5 कैंडिडेट एक चुनाव में भाग ले रहे हैं, चुनाव में जो जीतेगा, मान लेते हैं इसको चुनाव में 20% वोट मिले। कितने परसेंट मिले? 20%। इसको मान लेते हैं 8% मिले। इसको मान लेते हैं कि 12% वोट मिले। कितने परसेंट मिले? 12% वोट मिले। ठीक है। इसको मान लेते हैं कि 50% वोट मिले। कितने परसेंट मिले? 50%। टोटल वोट कितने होते हैं? 100% होते हैं। देख लेते हैं, 20 40 और 50 90, इसको कितने मिल गए? 10% वोट मिल गए। तो आप बताइए इनमें से चुनाव कौन जीता है? तो आपको पता है चुनाव ये जीता है, ये विनर है। तो मैं अगर आपसे छोटी सी एक बात पूछूं कि ये जो चुनाव जीता है वो किससे चुनाव जीता है या कितने परसेंट वोटों से जीता है, तो आप ये कहोगे कि ये चुनाव इससे 40% वोटों से जीता है? आप ये तो नहीं कहोगे। क्या आप ये कहोगे कि ये इससे चुनाव 38% वोटों से जीता है? आप ये नहीं कहोगे। क्या आप ये कहोगे कि ये चुनाव 42% वोटों से जीता है? आप बिल्कुल नहीं कहोगे। यानी कि बात क्या है, ओवरऑल जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चुनाव जीतता है उसकी तुलना हमेशा उससे की जाती है जो रनर अप है, जो जस्ट उसके पीछे। तो इस 50% इसने वोट लिए हैं, इसने कितने परसेंट लिए? 20%। तो बताइए ये इससे चुनाव कितने परसेंट वोटों से जीत गया? 30% वोटों से ये चुनाव जीत गया। पहली बात तो ये है। दो बात बता दी वैसे मैंने कि टोटल जो वोट होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे, और जो चुनाव जीतेगा उसकी तुलना जस्ट उससे की जाती है जो रनर अप है, जो इसके पीछे है। ये दो बात आपको ध्यान रख लेनी है। अच्छा, कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, लेकिन कभी कभार ये बात नहीं मिलेगी कि 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। तो उस टाइम भी आपको यही मान के चलना है कि 2 उम्मीदवार हैं, एक विनर है, और विनर की तुलना जस्ट उसके जो पीछे है, मतलब जो लूजर है, रनर अप है, उससे तुलना की जाएगी। बड़े सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और देखना धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे। कहते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। देयर आर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन ए इलेक्शन। 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कहते हैं कि जीतने वाले प्रत्याशी को, जो विजेता है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोटों का, जीतने वाले प्रत्याशी को मतलब विनर को जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोटों का 60% वोट प्राप्त होता है। कितना परसेंट प्राप्त होता है? 60% वोट प्राप्त होता है। और वह चुनाव कहता है कि 4000 वोटों से जीत जाता है। और वह चुनाव कितने वोटों से जीत जाता है? 4000 वोटों से वो चुनाव जीत जाता है। तो बताइए इस चुनाव में कुल मत कितने थे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सब स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन मैंने कहा कि एज यूजुअल की तरह पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते रहेंगे। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है, और वह चुनाव 4000 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए इस चुनाव में कुल मत कितने थे? इंग्लिश में अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लेना। देयर आर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, विनर गोट 60% ऑफ टोटल वोट एंड ही विन्स बाय, और वह चुनाव जीत जाता है, एंड ही विन्स बाय 4000 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। कुल मतों की संख्या क्या थी, ये हमसे पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया, हमेशा टोटल वोट कितने लेके चलने हैं? 100 लेके चलने हैं। 100 यूनिट लेके चलने हैं, 100% वोट लेके चलने हैं। वो आप कैसे भी समझ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। वो कहता है कि अगर टोटल वोट, कुल मत, अगर टोटल वोट अगर 100 है, 100 यूनिट है, तो जीतने वाले प्रत्याशी को, जो विनर है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का कितना परसेंट वोट
वोट प्राप्त हुआ, 60% प्राप्त हुआ। तो और ये बात आपको बखूबी मैं बता चुका हूँ कि 100 का जितना बोला जाए 100 का 5%, तो 100 का 5% 5 होता है। पहले वाली वीडियो में बताया 100 का 10% तो 10 होता है, 100 का 20% तो 20 होता है, तो 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। यानी विनर कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 60 वोट मिले। अगर विनर को 60 मिले हैं तो बताइए लूजर को बाकी बचे हुए वोट मिलेंगे। 60 इसको मिले तो इसको कितने मिल जाएंगे, 40% लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो 100 में से 60 इसको मिल गए, बाकी बचे हुए वोट किसको मिलेंगे, लूजर को मिलेंगे। कितने मिल जाएंगे, 40 मिल जाएंगे। इसको मिले 60 वोट, इसको मिले 40। बताओ ये इससे चुनाव कितने वोटों से जीत गया, 20 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया, 20। और 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 4000 के बराबर है। यानी 20 बराबर कितना हो जाएगा, 4000। तो 1 बराबर कितना होगा, 4000 बटा में 20। काट लेंगे इसको, 20 दूनी 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो हमसे पूछा गया है कि कुल मत कितने थे, तो कुल मत हमने कितने माने हैं, 100 माने। 1 बराबर 200 है तो 100 बराबर कितना होगा, 200 से गुना कर देंगे और कुल मतों की संख्या कितने आ जाएगी, साथ में कितने हो जाएगी, 2 और 2 4 0, यानी कि कितने हो जाएंगे, 20,000। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20,000। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हालांकि ये पूछ लिया जाए कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो 1 बराबर 200 है तो 60 को 200 से गुना कर देंगे। पूछ लिया जाए हारने वाले को कितने मिले, तो 1 बराबर 200 है तो हारने वाले को 40 यूनिट मिले तो 40 से गुना कर देंगे। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल वोट 100 मान लिए, जीतने वाले को 60% मिले तो 100 का 60% 60, लूजर को 40 मिलेंगे। कितने वोटों से चुनाव जीत गया, 20। 20 की वैल्यू कितने के बराबर है, 4000 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 200। कुल मत पूछे तो 100 गुना में 200, यानी कि 20,000 टोटल वोट थे। बहुत सिंपल सी बात से स्टार्ट किया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे हम आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे और साथ में लेवल को बढ़ाते चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमने पढ़ा है विनर साइड से। क्या पढ़ा है, विनर साइड से। एक आ जाए लूजर साइड से, मतलब हारने वाली साइड से भी पूछ लिया जाए। क्वेश्चन स्टार्टिंग का वही रहेगा। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार भाग लेते हैं, 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार भाग लेते हैं, 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। तो अब कहेगा कि हारने वाले प्रत्याशी को, किसको, हारने वाले प्रत्याशी को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। हारने वाले प्रत्याशी को, जिसने चुनाव हारा है, हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 30% मत प्राप्त होता है। हारने वाले प्रत्याशी को, लूजर कैंडिडेट गेट 30% ऑफ टोटल वोट। हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 30% मत प्राप्त होता है और वह चुनाव कहता है कि 1600 वोटों से हार जाता है, और वह चुनाव 1600 वोटों से हार जाता है। एंड ही लूज द इलेक्शन, एंड ही लूज मतलब वो हार जाता है, एंड ही लूज द इलेक्शन बाय 1600 वोट, 1600 वोटों से हार जाता है। तो बताइए इस चुनाव में कुल मत कितने थे, तो बताइए इस चुनाव में कुल मत कितने थे। एक क्वेश्चन और पूछ लिया, बताइए कि हारने वाले प्रत्याशी को, लूजर को, हारने वाले प्रत्याशी को या जो लूजर है उसको कुल कितने मत प्राप्त हुए। 2 प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। कुल मत कितने थे और हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। क्या, हमेशा टोटल वोट कितने % लेके चलोगे, परसेंट में ले लो या यूनिट में ले लो, कितना लेके चलोगे, 100 लेके चलोगे। अब की बार क्या दिया है, लूजर को बोला कि हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 30% प्राप्त होता है। तो हारने वाले को कुल मतों का 30% मतलब 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। मतलब इसको कितने वोट मिल गए, 30 वोट मिल गए। अगर हारने वाले को 30 मिले हैं तो विनर कैंडिडेट को, चुनाव जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 30% इसको मिला तो 70% इसको मिल जाएगा। यही बात है ना। तो कितने वोट मिल गए, 70 वोट मिल गए। या 100 में से 30 इसको मिल गए तो बाकी किसको मिले होंगे, जीतने वाले को मिले होंगे। अब यह चुनाव कितने वोटों से हार जाता है, 70 उसको मिले, 30 इसको मिले। कितने वोटों से हार गया, 40 वोटों से हार गया। और 40 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 1600 के बराबर है। तो 40 बराबर क्या बोलोगे, 1600। तो 1 बराबर क्या बोलोगे, 1600 बटा में 40। काट लेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौके 16, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो हमसे पूछा है कुल मत कितने हैं। तो कुल मत हमने कितने माने हैं, 100 यूनिट माने हैं। 40 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000। यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी, 4000 थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे कि लूजर को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। तो हारने वाले को कितने यूनिट मिल रहे थे, 30 यूनिट मिल रहे थे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। बस इंपॉर्टेंट है इसमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालते रहिए, क्वेश्चन सोल्व करते रहिए।
4 दिए 12, हारने वाले को कितने मिले 1200 वोट मिले। पूछ लिया जाए, हालांकि पूछा नहीं है कि जीतने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले 70 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो 70 से गुना कर देंगे तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मिलेंगे 7 चौके 2800 वोट मिलेंगे। अब देखिए 2800 में से 1200 माइनस करते हैं तो बताइए क्या 1600 वोटों से नहीं जीत जाता। क्वेश्चन में लिख रखा था ना कि 1600 वोटों से हार जाता है, तो 2800 इसको मिले, 2800 में से 1200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1600 आएगा, और यह चुनाव 1600 वोटों से जीत जाएगा। बताओ बात क्लियर है क्या? सिंपल सा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर ये आपने साथ साथ लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन में और बनाता हूँ इसी प्रकार का, और फिर देखते हैं कि कहानी कैसे बदलती है। ये बड़ा सिंपल सा था। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, इसके थोड़ा सा आगे पार्ट में चलते हैं और चीज़ों को ना सीखते चलिए। यही टाइम है भाई सीखने का, मतलब जो मन में है वो यही स्टेज है, कर लीजिए पूरा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा ना हो कि मन की हसरतें मन में ही रह जाए, क्योंकि आपने जो मन में ठाना है उसको पूरा करना है। और वो पूरा क्यों करना है? क्योंकि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। आप अपने लिए नहीं कर रहे, अपने लिए तो कभी बाद के टाइम आएगा। ये आपने सपना जो सजोया है वो अपने माँ बाप के लिए सजोया है, और इस सपने को पूरा करने के लिए अभी जितनी जी तोड़ मेहनत आप कर सकते हो वो कर लीजिए। क्योंकि वो अक्सर बोला करते हैं ना, जनाजा बहुत भारी था उस इंसान का, जनाजा बहुत भारी था उस गरीब इंसान का। क्योंकि हम फिलहाल कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन हम अपने आप को फिलहाल गरीब ही मान रहे हैं। क्यों? प्रॉपर्टी वो माँ बाप की है। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, तो वो अपने माँ बाप की है। फिलहाल अपना कमाया हुआ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पढ़े लिखे हैं, वो नॉलेज अपना पास है, लेकिन फिलहाल जो हमारी जो मेहनत वो अब आएगी। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि जनाजा बहुत भारी था उस गरीब का, जनाजा बहुत भारी था उस गरीब का, शायद सारे अरमान साथ लिए जा रहा था, सारे अरमान साथ लिए जा रहा था। तो प्लीज़ अरमान ये जो है जो आपके, वो मन में ना रह जाए। मेहनत कीजिए और कामयाबी हासिल कर लीजिए। इसी बात पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अच्छे वाला और समझना। देखिए वो कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ये बात तो रहेगी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है। फिर कहता है, ध्यान से कहता है कि 10% वोट, कितने प्रतिशत वोट? 10% वोट। कहते हैं कि 10% लोगों ने मत नहीं डाले, मतलब कि 10% लोगों ने मत नहीं डाले। ये आप लिखते रहना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। 10% लोगों ने मत नहीं डाले। फिर कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, ये इंपॉर्टेंट है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, कहता है कि 60% मत प्राप्त होता है। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है, और वह चुनाव कहता है, और वह चुनाव कहता है, ले लेते हैं ऐसा डाटा। हालांकि हूबहू क्वेश्चन तो मैं नहीं ले रहा, वो क्वेश्चन तब लेंगे जब एक बार आपका बेस बन जाएगा। जो कभी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वो बाद में लिए जाएंगे। और कहता है कि वह चुनाव, कहता है कि 1500 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से जीत जाता है? 1500 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए कि इस चुनाव में कुल कितने मत थे? इस चुनाव में कुल कितने मत थे, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेवल में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा। आइए समझते हैं। आपको मैंने क्या बताया था कि हमेशा टोटल वोट कितने लेके चलने हैं? 100 लेके चलने हैं। टोटल वोट कितने लेके चलने हैं? 100। कहता है कि 10%, मतलब टोटल वोट कितने हैं? 100 है। टोटल वोट है वो 100 है। कहते हैं कि 10% मतदाताओं ने, इंग्लिश में को लिखना चाहे तो लिख लेना, देयर आर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। जीतने वाले प्रत्याशी को, द विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ टोटल वोट। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। एंड ही विन्स द इलेक्शन बाय 1500 वोट, और वह चुनाव 1500 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी कि कुल मत कितने थे, ठीक है। टोटल वोट कितने ले लिए? 100 ले लिए। कहता है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो लिख देता हूँ डिड नॉट कास्ट, ठीक है। आप लिख लेना नहीं डाले, डिड नॉट कास्ट। कितने प्रतिशत लोगों ने? 10% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाले? 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% 10 ही होगा, यानी कि 10 लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। तो कितने लोगों ने वोट डाले? 90 लोगों ने वोट डाले। मतलब कास्टिंग, डाले गए वोटों की संख्या कितनी है? कास्टिंग कितने की हुई? 90 वोटों की हुई। कास्टिंग कितने वोटों की हुई? 90 वोटों की हुई। फिर कहता है कि विनर कैंडिडेट,
जो विनर कैंडिडेट है उसको कुल मतों का, विनर कैंडिडेट को कुल मतों का, कुल मत कितने हैं 100, कुल मतों का, यहीं से इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, कुल मत कितने हैं 100, उसका कहता है 60% प्राप्त होता है। तो 100 का 60% कितना होगा 60 होगा, 100 का 60% कितना होगा 60 होगा। विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ टोटल वोट, तो कुल मत कितने हैं 100, उसका कितना परसेंट प्राप्त कर लिया 60%, तो 100 का 60% कितना होगा 60 होगा। ये किसको मिले, ए विनर कैंडिडेट को मिले, किसको मिले विनर कैंडिडेट को मिले। तो आप बताइए विनर को अगर 60 वोट मिले हैं, गिनती कितने वोटों की हुई, क्योंकि 10% लोग तो वोट डालने नहीं आए, तो कितनी गिनती कितने वोटों की हुई 90 वोटों की हुई, 90 में से 60 इसको मिल गए। तो बताइए लूजर को क्या बाकी बचे हुए वोट नहीं मिलेंगे, बोलिए जरा, क्या लूजर को बाकी बचे हुए वोट नहीं मिलेंगे, लूजर को कितने मिलेंगे 30 वोट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट 60 थे, 60 में से 30 इसको मिल गए, तो लूजर को टोटल वोट गिनती कितनी हो गई थी 90, 90 में से 60 इसको मिल गए, तो बाकी को कितने मिलेंगे 30 मिलेंगे। 60 विनर को मिले, लूजर को 30 मिले, तो बताओ चुनाव कितने वोटों से जीत गया, 30 वोटों से जीत गया। दिखाई दे रहा है क्या नीचे तक, अगर विनर कैंडिडेट को 60 मिले, लूजर को 30 मिले, कितने वोटों से जीत गया 30 वोटों से। और 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है 1500 के बराबर है। 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने, देख लेता हूं मैं कहीं फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है 1500 के बराबर, ऊपर लिख लूंगा 30 की वैल्यू कितने के बराबर है 1500 के बराबर है। यानी कि 30 की वैल्यू क्वेश्चन में 1500 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर हो जाएगी 1500 बटा में 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 5 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो हमसे कहा है कि जीत कुल वोट कितने थे, तो कुल वोट कितने माने हैं 50 माने हैं, तो 50 से गुना कर देंगे, यानी कुल वोटों की संख्या कितनी थी 5000 थी। आपसे पूछ लिया जाए कितने वोटों की वोट डाले गए, तो 90 यूनिट वोट डाले गए हैं, 1 यूनिट की वैल्यू है 50, 90 से गुना कर देंगे। आपसे पूछ लिया जाए कितने लोग वोट डालने नहीं आए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 10 लोग वोट डालने नहीं आए थे, 10 यूनिट, तो 50 को 10 से गुना कर देंगे। आपसे पूछ लिया जाए जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मिले, तो 60 यूनिट वोट जीतने वाले प्रत्याशी को मिले, 1 बराबर 50 है, तो 60 से गुना कर देंगे। आपसे पूछ लिया जाए हारने वाले को कितने मिले, 1 बराबर 50 है, हारने वाले को 30 यूनिट मिले हैं, तो 30 से गुना कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 यूनिट की वैल्यू पता हो तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो तो आप बता देंगे। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ बोला गया है जी 10% लोग वोट डालने नहीं आए, तो 10 लोग वोट डालने नहीं आए, कितने लोग वोट डालने आए 60 लोग वोट डालने, 90 लोग वोट डालने आए। इंपॉर्टेंट था जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, हारने वाले को भी लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए वोटों का, तब स्टेटमेंट अलग हो जाएगी, तब क्वेश्चन का माहौल भी अलग हो जाएगा। तो कुल वोटों का बोला है तो 60%, 100 का 60%, 60, 90 में से 60 इसको मिल गए, लूजर को 30 मिले। आगे की कहानी आपको पता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे और 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाकी पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन और लिया जाए, लेकिन अब की बार लूजर साइड से लिया जाए, लूजर साइड मतलब हारने वाले प्रत्याशी से लिया जाए, ठीक है। ये था जीतने वाले प्रत्याशी का, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइड जीतने वाले से ले रहा हूँ, फिर हारने वाले से ले रहा हूँ, और इस प्रकार से बातें बनती चल रही है बस, और हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, और मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, कहता है कि 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अच्छा ये मत क्यों नहीं डालते हैं, आपको पता है कि कुछ एक बुजुर्ग लोग होते हैं, कुछ एक लोग आर्मी से में चले जाते हैं, कुछ एक लोग कहीं और चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कुछ लोग कहीं चले जाते हैं, हालांकि वो अपनी पोस्ट से बाई पोस्ट अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बाउंडेशन होती है, कुछ एक का वैसे ही मन नहीं होता, छोड़ो ना यार अच्छा कोई कैंडिडेट ने नहीं डाल के आते। तो कितने % लोगों ने वोट नहीं डाले, 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। कितने प्रतिशत, 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। कहता है कि हारने वाले, किसको, हारने वाले प्रत्याशी को, हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कुल मतों का। कह रहे हो कि सर ये इस बात पे क्यों इंपॉर्टेंट दे रहे हो, आगे बताऊंगा इसका कारण क्या है। हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, कहता है कि 30% मत प्राप्त होता है, हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 30% मत प्राप्त होता है, और वह चुनाव कहता है कि 1800 मतों से हार जाता है, और वह चुनाव 1800 मतों से हार जाता है। तो 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कुल मत बताइए, क्या पूछ रहे हैं, कुल मत बताइए। दूसरा क्वेश्चन और पूछ रहे हैं इसके साथ पूछ रहे हैं कितने मत डाले गए, मतलब डाले गए मतों की संख्या बताएं, डाले गए मतों की संख्या बताइए। कुल मत बताइए और डाले गए मतों की संख्या बताइए। अगर क्वेश्चन अगर ये आपको आता है तो रोके वीडियो और कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को शिकायत करते हैं
शिकायत तो क्या करते हैं, मतलब बताते हैं कि सर जी पहले इस प्रकार से हम मैथ पढ़ते थे, इस प्रकार से। मैं क्या कहता हूँ भाई, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के आगे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको कामयाब मिल जाएगी। हालांकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ईजी वे से है। वो इस बात पे मतलब मैं बहुत सारी बात बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा इतना कोई इरादा नहीं आपको बड़ा लंबा लेक्चर देने की। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको पता है रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलते हैं। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलते हैं। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। डेडिकेटेड टू इंदर शाह, बहुत अच्छा लिखा था स्टूडेंट ने, तो उसको बताना ज़रूरी था आप स्टूडेंट को। और ये बात हर एक उस बंदे पर लागू होती है जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। हालांकि कमेंट आते रहते हैं सर मेरा मैथ ऐसा है वैसा है, लेकिन ध्यान रखना मेहनत करोगे तो डेफिनेटली वक्त भी बदलेगा और वक्त आपका भी आएगा। आइए समझते हैं। टोटल वोट कितने मान लूँ, 100 मान लूँ। टोटल वोट कितने मान लूँ, 100 मान लेते हैं, ठीक है। कहता है कि 20% लोगों ने मत नहीं डाले, डिड नोट। टोटल लिखता चलूँ क्या, कुल मत कितने मान लूँ, 100 मान लूँ। कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, डिड नोट कास्ट। डिड नोट कास्ट मतलब कितने लोगों ने अपने वोट नहीं डाले, डिड नोट कास्टिंग। कितने परसेंट लोगों ने, आपको पता है 20% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले, तो 20% 100 का कितना होता है, 20 होता है। तो कितने लोग वोट डालने आए, 80 लोग वोट डालने आए। कितने लोग वोट डालने आए, 80 लोग वोट डालने आए। डाले गए, कास्टिंग हुई, 80 लोग वोट डालने आए। हिंदी में लिखते रहना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लेके चलना होता है, तो मिक्सअप सा करके चल रहा हूँ मैं। इधर हिंदी में लिख दिया, इधर इंग्लिश में लिख रहा हूँ। कितने लोग वोट डालने आए, 80 लोग वोट डालने आए। कहते हैं कि हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त होता है, 30%। पिछली बार इसका हेल्प ले लिया था, अब की बार यहाँ लिखना पड़ेगा। हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का कितना परसेंट वोट प्राप्त होता है, 30% वोट प्राप्त होता है। तो 100 टोटल वोट है, 100 का 30% कितना हुआ, तो लूजर को कितना मिला, 30% वोट मिला। यानी कि लूजर को कितने वोट मिले, 30 वोट मिले। कितने वोट मिले जी, 30 वोट मिले। क्लियर है। हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 30% मत प्राप्त होता है, तो कितने वोट मिल गए, हारने वाले को 30 वोट मिल गए। गिनती कितने वोटों की हुई, 80 की हुई। 80 में से 30 इसको मिल गए, तो बताइए बाकी बचे हुए क्या विनर को नहीं मिल जाएंगे, तो विनर को कितने मिलेंगे, 80 में से 30 इसको मिल गए, तो विनर को कितने मिलेंगे, 50। आप कहोगे सर जी टोटल वोट तो 100 थे। अरे भाई 100 में से 20 लोग वोट डालने नहीं आए थे, तो कितने लोग वोट डालने आए थे, 80 आए थे। 80 में से 30 ये ले गया गिनती हुई, तो बाकी बचे हुए किसको मिले, विनर को मिले। विनर को 50 मिले, लूजर को 30 मिले, तो कितने वोटों से जीत गया, ये वोटों से जीत गया 20। और 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 1800। हार गया, सॉरी हार गया, बात तो एक ही ना, जीत गया हार गया अंतर देखना है। इसको 50 मिले, इसको 30 मिले, कितने वोटों से हार गया, 20 वोटों से। और 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 1800 के बराबर है। 20 बराबर कितना है, 1800। 20 बराबर 1800 है, तो 1 बराबर क्या होगा, 1800 बटा में 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लेंगे, 2 × 18 और साथ में 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। हमसे पूछा है कुल मत, तो कुल मत हमने कितने माने हैं, 100 माने हैं। तो 100 को कितने से गुना कर देंगे, 90 से गुना कर देंगे। कितने से गुना कर देंगे, 90 से। तो क्या बोलोगे, 1 0 ये और 2 0 कितने आ जाएंगे, 9000 वोट आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि डाले गए मत कितने थे, तो डाले गए मत कितने थे, 80 यूनिट थे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90, तो गुना कर देंगे, 9 8 72, कितने आ जाएंगे, 7200। डाले गए मत कितने थे, 7200 थे। क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 पड़ाव हमने पार कर लिया। पहला पड़ाव था कुल वोटों का जीतने को इतना मिला, हारने वाले को मिला। दूसरा पड़ाव है कुल वोटों में से कुछ लोग वोट डालने नहीं आए, जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए कुल वोटों का, हारने वाले प्रत्याशी को कुल वोटों का। अब एक पड़ाव और, कुछ लोग वोट डालने नहीं आए, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोटों का नहीं, डाले गए वोटों का। तो इसका लेंगे। कैसे रहेगा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। कंटिन्यू रहना, बने रहना और सीखते रहना, ठीक है। आइए अगला एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है।